ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए आगामी दिनों में छुटपुट से घने बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने और 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व पूर्व उत्तर दिशा से हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए अभी बाजरा की पकी हुई फसल की मौसम साफ होने पर ही कटाई करें। मिर्च की फसल में इस समय लीफ कर्ल, जिसे चुर्रा मुर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं, की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय खाली पड़े खेतों की बतर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए व रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार रहे। संभावित मौसम में तिल की फसल में झुलसा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए मैंगोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 बार 10-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तुरिया की बुआई के लिए उर्वरक और उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था कर लें एवं बरसात खत्म होने पर खेत तैयार कर बुआई करें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। इस समय पशुओं को छायादार सूखे स्थान पर रखें और स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूषित चारा दाना न खिलाएं। तालाब आदि का पानी न पिलावें। पशुओं के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेवरा, जिला ग्वालियर के कृषक उदित पचौरी ने। ये गाजर घास खरपतवार के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उदित पचौरी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गाजर घास से खेतों में क्या क्या नुकसान होते हैं और उससे मनुष्यों में क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस है। इसका पत्ता गाजर की तरह होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहा जाता है। इसका दूसरा नाम चटक चांदनी, कांग्रेस घास, गांधी टोपी, इन सभी नामों के द्वारा भी इसको जाना जाता है। यह भारत के लिए एक समस्या बनती जा रही है। इसको हम देखें तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर एक जगह ये घास देखने को मिलती है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो ये घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। और ये जो घास है ये सबसे पहले 1955 में पूना में दिखा था, एक ही पौधा दिखा था, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि इतने सालों में पूरा भारत में पूरा फैल गया है और विकराल रूप ले लिया है। ये गेहूं का जब हम लोग आयात करते थे उस समय गेहूं के बीज के साथ एक बीज आया था और अभी पूरे भारत में फैलते जा रहा है। ये आप कृषि वाले क्षेत्रों में देखते हैं या फिर अकृषित क्षेत्रों में देखते हैं या सड़कों के किनारे या रेल लाइन के किनारे देखते हैं, आप हर जगह ये मिलता है। पहले तो ये अकृषित क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता था या सड़कों के किनारे में ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे खेतों में भी ये पसरता जा रहा है। ये कृषि के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए, साथ ही जैव विविधता के लिए भी ये बहुत खतरा बनते जा रहा है। तो हम लोगों को हर एक को इसमें जागरूक होना है कि ये घास हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे मनुष्यों में बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, साथ ही ये पशुओं में भी चर्म रोग जैसे रोगों को करते हैं। और जब पशु चरते हैं, इस घास को खा लेते हैं, तो उनके दूध में पार्थेनिन नामक जो विषैला पदार्थ है जो पार्थेनियम से के द्वारा खाने से होता है, वो उनके दूध में आ जाता है और उसके कारण ये मनुष्यों में एलर्जी या चर्म रोग ऐसे बीमारी होने लगता है। इसका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी अन्य खरपतवारों की तरह हमारे खेतों में फसलों के जो भी पोषक तत्व हैं उनके जल एवं प्रकाश के लिए फसलों से वो प्रतियोगिता करते हैं और फसलों को बढ़ने नहीं देते, जिससे कि उनका फसलों का बढ़वार कम होता है और उससे उपज भी कम होने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। और इसलिए इस घास को नियंत्रित करना चाहिए और कोशिश रहना चाहिए कि फूल आने से पहले ही इस घास का नियंत्रण कर दें, क्योंकि फूल आने से फूल में भी इसमें अंकुरण की काफ़ी क्षमता होती है। वो जब मैच्योर या जब तक पूरी तैयार नहीं होते हैं फिर भी ये फूल अंकुरण हो जाते हैं और एक पौधा से करीब करीब 25,000 पौधे बन सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि इतने ज़्यादा मात्रा में फैलते जा रहा है और पूरे गाँवों में, देहातों में या फिर खेतों में भी ये अपना पैर पसार रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि पौधों को हाथ में दस्ताना पहन करके उखाड़ें या फिर बहुत ज़्यादा है तो रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम ये ग्लाइफोसेट जैसे दवा है उसको वैसे रसायन का प्रयोग करें जो 0.5 से लेके 0.5 से लेकर के 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि करीब करीब 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं।
और एक बहुत कारगर उपाय ये है कि बहुत बार हम लोग नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं तो इससे बहुत कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो वैसे में एक विकल्प सोचा गया कि अगर गाजर घास से खाद बनाया जाए तो इसका उपयोग भी होगा और पर्यावरण में सुरक्षा भी होगी। तो हम इसके खाद बना करके भी हमारे खेतों को इस घास से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो गाजर घास से खाद बनता है इसका कंपोस्ट में जो मुख्य पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो गोबर खाद से दुगुनी होती है।